मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो खान सर के द्वारा जो बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, बीपीएससी के लिए अगर आप 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पीटी का, तो आपको यह मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। यह मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को बनाने से आपको अपने तैयारी का पता चल जाएगा। यह मॉक टेस्ट आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। यह जो मॉक टेस्ट है यह 150 नंबर का है और इसमें 150 क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट नंबर 10 है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सभी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हम लोग को कथन दिया है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है, रेडियो धार्मिकता एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये सही है। इसकी खोज हेनरी बेकरूल ने यूरेनियम में की थी, तो ये भी सही है। रेडियो धर्मिता का जो खोज है वो हेनरी बेकरूल ने यूरेनियम में किया था। ठीक है, तो कथन बी भी सही है। मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिंच ब्लेड U3O8 से रेडियम की खोज किया था, ये भी सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को जो ये 3 कथन दिया हो उसको कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है, उसको बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को जो गलत है उसको उस वाले कथन को बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है, तो यह गलत है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो प्राथमिक अयस्क है वो बॉक्साइट है, मैग्नेटाइट नहीं है। दूसरा कथन है, मर्क्यूरियस सोल्यूबिलस मुख्य रूप से पारे में बने पदार्थ को संदर्भित करता है, तो यह सही है। ठीक है, तीसरा कथन है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला एक रसायन है, ये गलत है क्योंकि फोटोग्राफी में आपको सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है AgBr। ठीक है, तो आपका जो इसमें इस क्वेश्चन में आप हमसे गलत कथन को पूछा है, तो 1 और 3 आपका कथन गलत है, 2 सही है। तो अब जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस जो युग्म दिया हुआ है इसमें हम लोग को कौन सा युग्म सही है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला है, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एक अवरूप है जो पूर्णतः कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो फ्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है C60 होता है। दूसरा है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। ठीक है, जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, केराटिन जो है वो मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह सही है। ठीक है, तीसरा भी सही हो जाएगा। मस्टर्ड गैस जो है वो रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला विषैला तरल है। ठीक है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग से सही पूछ रहे हैं, तो 2, 3 और 4 आपका सही सुमिलित है, जबकि पहला आपका सही सुमिलित नहीं है। पूछ रहा है कितने सही सुमिलित हैं, तो 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को जो सही कथन है उसको बताना है। पहला कथन है, आयनीकरण विभव एक आवर्त में धीरे धीरे घटता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु भार बढ़ने के साथ घटता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता है परमाणु भार बढ़ने से घटता है। ठीक है, तीसरा जो कथन है, किसी दिए गए आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता परमाणु संख्या बढ़ाने के साथ घटती है, तो यह गलत है। ठीक है, तो केवल कथन 2 सही है, इसलिए ऑप्शन आपका बी केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन सही है हम लोग को उसको बताना है। ठीक है, पहला जो कथन है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, गैसोहोल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है, तो गैसोहोल जो है वो बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है, ये गलत है। तो जो गैसोहोल है वो अल्कोहल और गैसोलीन का मिश्रण होता है, न कि बेंजीन का। ठीक है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यह सही है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, ये भी सही है। तो इसमें जो आपका कथन जो सही है वो 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, तो आपका इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कह रहा है कि उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया अधिक तेजी से होती है, तो ये सही है क्योंकि उच्च तापमान पर रासायनिक जो अभिक्रिया है बहुत तेजी से होता है। जो कारण आर है वो बढ़े तापमान पर आणविक गति दर बढ़ जाती है, ये भी सही है। ठीक, और जो कथन आर है वो कथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को ब्रिमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रिमस्टोन के नाम से जो जाना जाता है वो सल्फर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ब्रिमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला, C(S16) होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोन्यूटोनिक या आइसोटोन शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो आइसोटोन किसे कहते हैं उसको बताना है, ठीक है। तो जो आइसोटोन है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको आइसोटोन कहते हैं, ये सही है, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये गलत है, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु के जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, ये भी गलत है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइसोटोन का जो परिभाषा होता है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को रॉयल वाटर भी कहा जाता है? तो जो रॉयल वाटर है वो एक्वा रेजिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कण और उसके संगत प्रतिकण को दर्शाता है? तो पॉजिट्रॉन के जो समकक्ष प्रतिकण होता है वो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आप सूची 1 में मिश्र धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो घटक दिया हुआ है। जो पीतल है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, तो ए का हो गया आपका 4, ठीक है। और स्टील जो है लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है, तो बी का हो जाएगा आपका 3। सोल्डर जो है वो शीशा और टिन से मिलकर बना होता है, तो सी का हो जाएगा 2। कांस्य जो है वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तो पहला है वो उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, वो अधातु का होता है, अधातु, ठीक है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, यह भी अधातु का होता है, अधातु, ठीक है। निम्न स्तरीय तापीय चालक जो है वो अधातु होता है। निम्न स्तरीय विद्युत चालक जो है वो ये भी अधातु होता है। और भंगुर ठोस अनमनीय जो है ये भी अधातु होता है, तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अधातु। ये जो सभी जो चीज़ हैं 1 से लेकर जो 5 तक है वो अधातु के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही युग्म में जो हम लोग को सही है उसको बताना है। पहला है सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक से कहते हैं आयन और परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो इसमें समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान, यह गलत है, ठीक है, यह सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। समस्थानिक, समस्थानिक उसे कहते हैं जो परमाणु समान इलेक्ट्रॉनिक विनिमय साझा करते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं। तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले आयन और परमाणु, ये भी गलत है, तो आपका 1 और 2 दोनों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अज्ञात गैस पानी में तेजी से घुल जाती है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसके अतिरिक्त यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न करती है। यह गैस की पहचान क्या है? यह जो गैस है यह अमोनिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो चांदी का प्रतिशत होता है 0% होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर एक यौगिक है जिसमें तांबा, निकेल तथा जिंक होता है। जिंक, तांबा का जो परसेंटेज होता है वो 60% होता है, निकेल का जो परसेंटेज होता है वो 20% होता है तथा जिंक का जो परसेंटेज होता है ये भी 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज और नामकरण किसने किया था? तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का खोज और नामकरण जिसने किया था वो लेवोसियर था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक, ठीक है। इसने जो ऑक्सीजन का खोज है वो 1778 ईस्वी में किया था तथा हाइड्रोजन का जो खोज है वो 1783 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की समस्थानिक ड्यूटेरियम की खोज किसने की? तो जो ड्यूटेरियम का खोज किया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे ने किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसने ड्यूटेरियम का जो खोज है वो 1931 में किया था और इसी खोज के लिए 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, ठीक। तो पहला है यह एक कार्बन अवरूप है जिसका सूत्र C60 होता है, तो C60 रासायनिक सूत्र वाले को बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग के आधार पर किया था? तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वह गीजर मार्सडेन गोल्ड फॉइल प्रयोग था, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने 1911 में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत पदार्थ है? तो जो ग्राफीन है वो सबसे मजबूत इसमें पदार्थ है, ये सभी ऑप्शन में। ग्राफीन जो है वो कार्बन का अवरूप है, इसका जो खोज हुआ था 2004 में किया गया था और इसके जो खोजकर्ता को 2010 में इसी खोज के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनॉन जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है कि खोज किसने किया था?
तो स्ट्रेंजर गैस का जो खोज है वो विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने किया था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो स्ट्रेंजर गैस का जो खोज है वो 1898 में किया गया था इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रह किरोसिन में किया जाता है, ये सही है। ठीक है, सोडियम को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। और कारण आर कह रहा है कि वायु के संपर्क में आने पर धात्विक सोडियम फट जाता है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। तो जो कारण आर है वो कथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय ज्ञात तत्वों के लिए मापे गए परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणिक प्रतीत हुए, यह विचार किसने दिया? तो यह विचार जो विलियम प्राउट ने दिया था 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के विभिन्न स्थानों पर हुई अवैध शराब दुर्घटनाओं का कारण कौन सा एल्कोहल है? तो यह मिथाइल एल्कोहल के कारण हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है? तो जो गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार है वो एस.वी. देसाई ने किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो जो परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो है यह भी खाद्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजीमेंट भी है। ठीक है, सॉर्बिक एसिड भी है। ठीक है, तो उपयोग सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है, अत्यंत कठोर होता है तथा क्षरण का प्रतिरोध करता है? तो लोहे में क्रोमियम को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको वो बताना है। पहला कथन है हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया, ये सही है। ठीक है, उन्होंने यह प्रतिपादन 1913 में किया था। ठीक है, दूसरा कथन है इसमें कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना, सेरुसाइट और मेटेलोकाइट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क और खनिज हैं? तो गैलेना चाहे वो सीसा का प्रमुख अयस्क है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मच्छर निरोधक एलिथ्रिन किस रासायनिक यौगिक घटक का सिंथेटिक डुप्लीकेट है? तो यह पाइरेथ्रम का है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की पहचान किसने की और उसे प्रोटॉन नाम दिया? जो प्रोटॉन की पहचान और उसका नामकरण है वो रदरफोर्ड ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की जो पहचान है 1919 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के किस रूप को वुड एल्कोहल या वुड नेफ्था के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल और वुड नेफ्था के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेन संख्या निम्नलिखित में से किस पेट्रोकेमिकल ईंधन से संबंधित है? जो सीटेन संख्या यह डीजल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही से हो जाएगा। सीटेन संख्या जो है वो डीजल के गुणवत्ता को बताता है और जो ऑक्टेन संख्या होगा वो पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खोज की कि जब बेरिलियम बीक या अन्य परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों की बमबारी की जाती है तो इन परमाणुओं से विद्युत रूप से उदासीन कण निकलते हैं? तो यह चैडविक ने बताया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खोज की कि जब बेरिलियम या अन्य परमाणुओं पर उच्च गति वाले कणों की बमबारी की जाती है तो उन परमाणुओं से विद्युत रूप में उदासीन कण निकलते हैं? तो जो उदासीन कण होते हैं वो न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? तो 1932 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक को मिलाया जाता है? तो एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम किस यौगिक को दिया गया है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का तापमान सबसे अधिक होता है? तो जो हाइड्रोजन है इसका जो तापमान होता है यह सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कर रहा है सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। दूसरा कथन कर रहा है दिए गए तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं।
तीसरा कथन कह रहा है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, तो यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग बनाने हेतु किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो नॉन स्टिक कोटिंग के लिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु एल्निको के मुख्य अवयव हैं, तो एल्निको जो है वो एल्युमिनियम, निकोल और कोबाल्ट से बनता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो समुद्री जल को पीने योग्य जल बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस से होकर गुजरना पड़ता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल है वो दिमित्री इवान्को ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथेफॉन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेबराइट खनिज से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ग्लेबराइट खनिज से सोडियम निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना और पानी का वाष्पीकरण है, ठीक है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंगूर का किण्वन और कील में जंग लगना आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन, हीरे के अलावा किस रासायनिक यौगिक का उपयोग कांच पर शब्द लिखने या घिसने के लिए भी किया जाता है? तो कांच पे लिखने के लिए वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है HF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नरम खनिज टैल्क सोपस्टोन की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो टैल्क है वो मैग्नीशियम सिलिकेट से बना हुआ एक खनिज है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सके, जो शाश्वत हो, जो अलग अलग तरीकों से एकत्रित होकर अद्वितीय पहचान वाले जटिल पदार्थ और पिंड उत्पन्न करें। किस प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक ने परमाणुओं के बारे में यह कहा था? तो तीनों ने कहा था ऐसा, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, यह केवल जैविक घटकों के बीच संबंध को दर्शाता है, यह गलत है। दूसरा है, यह पर्यावरण में विभिन्न जीवों के बीच की अंतःक्रिया है, यह भी गलत है। तीसरा है, यह जीवों के एक दूसरे से और उनके भौतिक परिवेश के बीच संबंध को दर्शाता है, यह सही है। चौथा है, यह पर्यावरण के में सभी जीवों का कुल योग है, यह भी गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपको जीव विज्ञान की उपशाखाएं दिया है और वह किससे संबंधित है, दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो पहला है पूरा वनस्पति विज्ञान, इसके लिए अगर जीवों के एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन कराता है, यह गलत है। पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मृदा विज्ञान, प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन, यह सही है। तीसरा है आर्काइकी, जीवित प्राणियों और उनके अंगों के सामान्य कार्यों से संबंधित है, ये दो सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। मृदा रहित पौधारोपण तकनीक में जड़ हवा में लटकी रहती है तथा उन्हें सूक्ष्म धुंध के रूप में पोषक घोल प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कृषि तकनीक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोपोनिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो शैवाल विज्ञान जो है वह समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पीसी कल्चर का सही वर्णन करता है? जो पीसी कल्चर है वह मछलियों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह मछलियों के नियंत्रित प्रजनन और पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। कौन सा जो अध्ययन है किससे संबंधित है हमको ये बताना है, ठीक है। जो सिल्वी कल्चर है वो वनों की वृद्धि, संरचना और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का अभ्यास है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 3। स्पॉन्जी कल्चर, यह स्पंज की खेती से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा आपका 4। सेरी कल्चर, यह रेशम का उत्पादन और रेशम कीट का पालन है, तो सी का हो जाएगा आपका 1। एबोरी कल्चर जो है वो वृक्षों और झाड़ियों की खेती से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना और हड्डियों, कंकाल, दांतों, आकृति विज्ञान के वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन को कहा जाता है, तो इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एंथोलॉजी जो है फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। सीरोलॉजी जो है वो रक्त सीरम का अध्ययन को कहा जाता है।
और डर्मेटोलॉजी है त्वचा, नाखून और बालों के रोगों के निदान और उपचार का अध्ययन किया जाता है इसमें डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पिटोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो हर्पिटोलॉजी में यह सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर एपिसोडिक मेमोरी और मानसिक समय यात्रा जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है? बैट है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। बैट मीन्स जो चमगादड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट जार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो चार जो कथन दिया हुआ है उसमें हम लोग को सही जो कथन है उसको बताना है। पहला कथन यह है कि मध्यम आकार वाला रात्रिचर कीट भक्षी पक्षी है, तो यह सही है। जो नाइट जार है वो दिन के दौरान पेड़ पर बैठे रहते हैं, ठीक है, और रात्र में ही भ्रमण करते हैं। यह पक्षी पूरे विश्व में पाए जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, ये पूरे विश्व में नहीं पाए जाते हैं। यह पर्णपाती वन में रहता है, ये भी गलत है। चौथा है, इसका आयुष्यन स्थिति सबसे कम चिंताजनक है, ये सही है, ठीक है। तो 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन, किसने यह पता लगाने के लिए प्रयोग किए कि क्या कार्बनिक अणुओं को अपचयी वातावरण में बनाया जा सकता है? तो यह मिलर ने पता लगाया था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सही कथन है उसको हम लोग को बताना है। तो पहला करें, सभी उत्परिवर्तन वंशानुगत होते, ये सही है। दूसरा, उत्परिवर्तन आकस्मिक होता है, ये भी सही है। उत्परिवर्तन का चुनाव प्रकृति द्वारा होता है, ये भी सही है। कभी कभी नई प्रजातियां एक ही उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारकों का जैविक विकास सिद्धांत में योगदान था? तो जैविक विकास सिद्धांत में उत्परिवर्तन, पुनः की विविधता ये भी है, वंशानुगत ये भी है, प्राकृतिक चयन ये भी है, अलगाव ये भी है। तो जो इन सभी का जैविक विकास सिद्धांत में योगदान था, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव एनाबिना, नोस्टॉक, स्पिरुलिना, ओसिलेटेरिया और माइक्रोसिस्टिस है, तो यह साइनोबैक्टीरिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पौधा दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसकी जो संबंधित विशेषता है उसको दिया हुआ है। पहला है, जीरोफाइटिक पौधे हैं, ये रेगिस्तान में भी जीवित रह सकते हैं, तो कम पानी में जीवित रहने के वाले पौधे होते हैं, तो यह कथन सही है। दूसरा है, हाइड्रोफाइटस जो है वो जलीय वातावरण में रहने वाले पौधे हैं, ये भी सही है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो है, हेलोफाइट्स जो है वो लवणीय सहिष्णु पौधे होते हैं, ये भी सही है। चौथा जो है, फ्रेटोफाइट, यह पौधों की सतह पर उगने वाला पौधा होता है, यह गलत है। यह सतह पे नहीं बल्कि गहराई में उगने वाला पौधा होता है, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही हम लोग का कथन ये 3 है, इसलिए ऑप्शन से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण में किस प्रकार की दवा का वर्णन किया गया है? पहला है, यह मलेरिया को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। दूसरा है, यह सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कुनैन होगा, तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुनैन का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से मलेरिया के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमोथर्मिक एंड ठंडे रक्त वाली पशु प्रजाति होती है, तो यह गलत है, क्योंकि जो हेमोथर्मिक है वो गर्म रक्त वाले पशु होते हैं, ठीक है। हेट्रोथर्मिक एक गर्म रक्त वाली पशु प्रजाति होती है, ये भी गलत है, क्योंकि जो हेट्रोथर्मिक है वो एक ठंडे रक्त वाले पशु, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए और हमसे क्वेश्चन में गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो जो हम लोग को सही कथन है उसको बताना है। पहला कथन है, यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, ये सही है। मंकी पॉक्स है वो एक विषाणु जनित रोग है। दूसरा है, यह गैर संचारी रोग है, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो एक मंकी पॉक्स है वो संचारी रोग है, ठीक है। तो इसमें कथन 1 आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग को इन जो सभी कथन दिया उसमें से हम लोग को सही कथन बताना है। पहला है, कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं, तो ये सही है। दूसरा है, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है, कवक में कोशिका भित्ति होता है। तीसरा कह रहा है, कवक की झिल्ली पशु कोशिका के समान होती है, तो ये सही है। चौथा कह रहा है, ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम कवक होते हैं, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सही आंसर पूछ रहा है, तो 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो आपका कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला करें कि ये कच्चे फलों के लेटकस से प्राप्त होते हैं, ये सही है। दूसरा करें, यह अवसादक श्रेणी की औषधि है, ये भी सही है। तीसरा करें, अफीम का मुख्य घटक
एट्रोपिन होता है, यह गलत है। तो जो एपीम का जो मुख्य घटक होता है एट्रोपिन नहीं, वो मॉर्फिन होता है। तो हम लोग से गलत आंसर पूछ रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कथन 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने कुडुवर सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना करके वन्यजीव संरक्षण में योगदान दिया है? तो जो कुडुवर सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में खुला है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य परिवार से संबंधित है? तो जो ब्लू मार्लिन है वो मत्स्य परिवार से संबंधित है, मत्स्य मछली है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन एक कह रहा है कि सभी एकल कोशिका वाले यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये सही है, ठीक है। कारण आर कह रहा है कि ये एक कोशीय जीव होते हैं जो उत्तक का निर्माण नहीं करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और जो कारण आर है वो कथन ए का आपका सही व्याख्या भी कह रहा है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन सही हमको उसको बताना है। तो पहला कथन कह रहा है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह गलत है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कथन 2 कह रहा है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, यह सही है। तो इसमें कवक आपका कथन 2 सही हो जाएगा। तो केवल 2, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन सही है हमको वो बताना है। पहला जो कथन कह रहा है कि यह वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता कर सकता है, यह सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्षारीय माध्यम से सबसे बेहतर रूप में काम करते हैं, ये गलत है, ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह सभी प्रकार के बहुलक प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद मोनोमर्स में पाए जाने वाले 3 घटक कौन से हैं? ठीक है, तो एक फॉस्फेट समूह ये पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त बेस ये भी पाया जाता है, फैटी एसिड ये नहीं पाया जाता है, 5 कार्बन शुगर ये भी पाया जाता है। तो आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? ठीक है, तो जीवाणु, यस जीवाणु का किया जाता है, कवक इसका भी किया जाता है, प्रोटोजोआ का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया इसका भी किया जाता है। तो इसका सही जो हो जाएगा 1, 2 और 4 हो गया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु का उपयोग आमतौर पर गेहूं, सरसों, मक्का आदि फसलों में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जो गेहूं, सरसों और मक्का में जैविक उर्वरक के रूप में जो उपयोग होता है वो एजोटोबैक्टर है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैल्शियम और फास्फेट जैसे आवश्यक खनिज दांतों के इनेमल को कठोर सुरक्षात्मक परत से अलग हो जाते हैं। इस संदर्भ में दांतों का विखनिजीकरण किस पीएच पर होता है? तो वो 5.5 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। जो कथन है सार्टोरियस मध्य कान में पाई जाने वाली एक छोटी मांसपेशी होती है, यह गलत है, ठीक है। अस्टेडोपीडियस मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, यह भी गलत है। अस्टेपीडियस जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी नहीं, यह सबसे छोटी मांसपेशी होती है, तो इसलिए कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। और सार्टोरियस जो है यह छोटी नहीं लंबी मांसपेशी होता है जो जांघ के आसपास में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक घटक हैं? तो ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो ये सभी हैं, ठीक है, सभी, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो गया। जो हमारा मानव शरीर वो मुख्य रूप से 6 तत्वों से बना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही हमको उसको बताना है। तो पहला जो कथन है पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जबकि रेनिन नहीं, यह गलत है। पेप्सिन और रेनिन दोनों ही एक आपका पाचक एंजाइम होता है। दूसरा कथन है रेनिन और पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एक एंजाइम होते हैं, ये सही है, ठीक है। कथन 2 केवल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है और प्राकृतिक रूप से ईस्ट में पाया जाता है? तो यह जाइमेज है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत प्लाक किससे बनी होती है? जो दंत प्लाक है वह बैक्टीरिया और खाद्य कण से बना होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है? तो जब आपका पैराथायराइड जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भोजन के पाचन में सहायता के लिए आमाशय में एक अम्लीय वातावरण निर्मित करता है, ये सही है। दूसरा जो कथन है, यह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है, ये भी सही है। तो आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं? तो अग्नाशयी रस में ट्रैप्सिन होता है, एमालाइज होता है, लाइपेज होता है, इलास्टेज होता है और न्यूक्लियस होता है, तो ऑप्शन आपका सभी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजुनम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेजुनम के बारे में जो कथन सही है हमको उसको बताना है। तो पहला कथन है, यह बड़ी आंत का पहला भाग है, यह गलत हो गया। ठीक है, तो जेजुनम है वो छोटी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग नहीं होता है। दूसरा कथन कर रहा है, यह मैग्नीशियम के अवशोषण में शामिल होता है, ये सही है। ठीक है, तीसरा कथन कर रहा है, यह नाजुक पंखनुमा दिखता है और अग्नाशय के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थिर होता है, ये भी सही है। तो आपका कथन 2 और 3 सही हो गया। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो संतृप्त वसा के बारे में जो कथन सही है वो हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, ये सही है। ठीक है, यह लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो संतृप्त वसा है वह बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 1 सही हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का अम्ल नहीं है? जो ब्यूटेरिक अम्ल है वो असंतृप्त वसा का अम्ल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो संतृप्त वसा का अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला कह रहा है कि इसमें कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं, यह गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसमें ग्लिसरॉल के 1 अणु और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं, यह सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, यह भी गलत है। ठीक है, चौथा कह रहा है इसमें ग्लिसरॉल के 3 अणु और फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं, यह गलत है, क्योंकि ये जिसमें ग्लिसरॉल के 1 अणु होता है 3 अणु नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कथन डी भी गलत हो गया। तो इसमें जो सही कथन है वो केवल आपका कथन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में रोग दिया हुआ है और सूची 2 में इस रोग का क्या कारण होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है, हमको उसको बताना है। पहला है बेरी जो है वो विटामिन B1 के कमी से होता है, तो इसलिए ए का हो जाएगा आपका 2। रिक्टिस जो है वो विटामिन डी के कमी से होता है, तो बी का हो जाएगा आपका 1। और तीसरा जो है रक्त के थक्का होने के समय वृद्धि जो है वो विटामिन के कमी से होता है, इसलिए आपका सी का हो जाएगा आपका 4। बी का है आपका 1। स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी के कमी से होता है, तो आपका डी का हो जाएगा 3, इसलिए 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से 240 गुना अधिक आकर्षित करती है? तो यह जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पहला है यह कोशिका झिल्ली और रक्तिकाओं में होता है, यह गलत है। ठीक, यह यूकेरियोट के माइक्रोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट की कोशिका झिल्ली में होता है, यह सही है। तीसरा है यह क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति में होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यह कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली में होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए जो सही आपका कथन है वो केवल ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन नालिका शरीर में किस जैविक तंत्र का हिस्सा है? तो जो श्वसन नालिका है वो श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में क्रमिक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो जो छोटी आंत में क्रम होता है वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति कुपोषण का कारण बन सकती है? तो कुपोषण के कारण में असंतुलित पोषण ये भी है, ठीक है, अति पोषण ये भी है, अल्प पोषण ये भी है, स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों का न्यून अवशोषण, तो आपका 1 2 3 4 सभी कुपोषण के कारण है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं का पुनर्चक्रण करता है?
तो जो शरीर में रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है वह प्लीहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं को उस प्रोटीन का क्या नाम है जो श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है? तो होम्योग्लोबिन है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के हल्के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? यूरोक्रम के कारण जो है हमारा जो पेशाब पीला होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के चयापचय के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो जो एल्कोहल के चयापचय के लिए एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है ADH जो है यह उत्तरदायी होता है, ADH, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग को उत्सर्जक अंग माना जाता है? तो मानव शरीर में त्वचा का उत्सर्जक अंग माना जाता है, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोगी के गुर्दे कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं तो रक्त से अतिरिक्त अवशिष्ट और तरल पदार्थ को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यह डायलिसिस किया जाता है जब किडनी खराब होता है तो किसी का, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी तंत्र और रीढ़ की हड्डी से सूचना प्राप्त करता है और शरीर की गति को नियंत्रित करता है? तो यह सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑटोइम्यून विकार हाइपोथायराइडिज्म का कारण बन सकता है जिसे अक्सर थायराइड ग्रंथि के आत्म विनाश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो जो हाशिमोटो रोग को है वो थायराइड ग्रंथि के आत्म विनाश के रूप में वर्णित किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को कम करता है तथा हड्डियों के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो यह कैल्सीटोनिन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में ग्रंथि दिया हुआ है और दूसरा है दिया सूची 2 में आपको उससे क्या निकलता है यह दिया हुआ है। तो थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन निकलता है, तो ए का हो जाएगा आपका 3। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलता है, तो बी का हो जाएगा आपका 4। पिट्यूटरी ग्रंथि से TSH थायराइड प्रेरक हार्मोन निकलता है जो, तो सी का हो जाएगा 1। और अधिवृक्क ग्रंथि से आपको एड्रिनल निकलता है, तो डी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में अंडे के स्राव को सक्रिय करता है? तो यह जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, हमको जो गलत है उसको बताना है, ठीक है। पहला है गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड का स्राव होता है, तो ये सही है। दूसरा जो इंसुलिन है वह रक्तचाप का विनियमन करता है, ये गलत है क्योंकि जो इंसुलिन है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम में क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग अवशोषित किया जाता है? तो जो दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल, नीला और बैगनी जो प्रकाश है उसको अवशोषित किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपको मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय पौधा है? तो जो जिम्नोस्पर्म है वो एक संवहनीय पौधा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के पौधे में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चावल के पौधे में जिंक की कमी से यह खैरा रोग होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में उगने वाले कवक गिबरेला फिजिकुरोई द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित किया जाता है? तो यह जिब्रेलिन आपका हार्मोन है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जो कथन सही है, ठीक है, हमको उसको बताना है। जाइलम पौधों में जल के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि फ्लोएम पौधों में भोजन के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो आपका कथन ए और दो दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह गुणसूत्रों को पूर्ण द्विगुणित संख्या में पुनर्वस्थित करता है, यह गलत है, ठीक है। दूसरा, यह बीजों के उत्पादन में सहायक होता है, यह भी गलत है। तीसरा, यह जीन को पुनर्व्यवस्थित करता है और गुणसूत्रों की संख्या को कम करता है, यह सही है। चौथा कह रहा है यह युग्मों की संधि के बिना नए जीव का जनन करता है, यह भी गलत है, ठीक है। तो जो आपका सही कथन हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में आपको परागण दिया हुआ है और सूची 2 में आपको परागण के कारण दिया हुआ है, ठीक है। पहला है एनॉर्थिफिली जो है वो पक्षियों द्वारा परागण है, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा।
तो ए का हो गया आपका 3। दूसरा है कायरोप्लोटोरोफिल जो है वह चमगादड़ों द्वारा परागण होता है, तो इसका आपका बी का हो जाएगा 4। मैरमोकोफिल जो है वह चींटियों का परागण होता है, तो आपका सी का हो जाएगा 1। चौथा है जोफिल जो है वह जंतुओं का परागण होता है, इसलिए डी का हो जाएगा आपका 2। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्पेस 2030 पहल की शुरुआत की है? तो स्पेस 2030 पहल का जो शुरुआत है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, WHO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कई हिस्सों में गलसुआ का प्रकोप हुआ था, निम्नलिखित में से किस जीव के कारण गलसुआ रोग होता है? तो जो गलसुआ रोग है वह विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 95 मैट 5 क्या है? तो जो 95 मैट 5 है विषरोधक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में गोल्ड टीयर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जो गोल्ड टीयर का जो दर्जा प्राप्त करने वाला जो पहला देश है वह मिस्र बना है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? तो जब विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन वह पुर्तगाल में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो जो जलीय कृषि स्थिति 2024 का रिपोर्ट है वो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए फार्मास्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं? तो जो दक्षिण अफ्रीका है वो फार्मास्यूटिकल अलायंस का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन हमको सही है उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है इन दवाओं में व्यक्ति को सचेत क्षमता और सोच प्रक्रिया को बदलने की प्रवृत्ति होती है, ये सही है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है इसके सेवन से रक्तचाप, हृदय गति बढ़ जाती है और पुतलियाँ फैल जाती हैं, ये भी सही है। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित में से किसके उपचार हेतु हाइड्रोक्सी यूरिया के ओरल फॉर्मुलेशन उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? तो यह सिकल सेल रोग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण VLPS उत्पन्न करने की नई विधि विकसित की है? तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी है, IAV। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चर्चा में रहने वाली स्वास्थ्य निगरानी परियोजना PI चेक की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो जो PI चेक की जो घोषणा है वो CSIR के द्वारा किया गया है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे पौधे टेमिस टेरिस ओबला न्यूसोलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन हमको सही है उसको बताना है। पहला है किसी भी अन्य जीवित जीव की तुलना में इसका जीनोम सबसे बड़ा है, ये सही है। ठीक है, यह कवक जगत का एक प्रजाति है, ये गलत है। यह कवक जगत का नहीं, यह पादप जगत का एक प्रजाति है। ठीक है। तीसरा कथन क्या है, मुख्य रूप से न्यू कैलेडोनिया और प्रशांत महासागर के कुछ निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो जो आपका सही कथन हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में शुरू किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रीन चैनल 2.0 का उद्देश्य है वो गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या था? तो जो विश्व टीकाकरण सप्ताह का जो थीम था वह था मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक हाल में ही चर्चित वर्तमान आधुनिक अगली पीढ़ी के अनुक्रमण NGS वर्क फेलो में शामिल नहीं है? तो जो खंड पृथक्करण के लिए जैल विद्युत कण संचलन है वह शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन सिनोक्लिन अल्फा एसएनसीए से संबंधित है? तो जो एसएनसीए से संबंधित रोग है वो पार्किंसंस रोग है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत के पहले सिरप का नाम क्या है? तो जो कैंसर के रोगी के उपचार के लिए जो भारत का पहला सिरप है वो है प्रीवॉल है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मेनिनजाइटिस के नए टीके को लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो जो यह नाइजीरिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या था? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम था वह मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा एफ्लाटॉक्सिन संदूषण किसके कारण से होता है? तो जो एफ्लाटॉक्सिन संदूषण है वो कवक के कारण से होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चर्चा में रहने वाला अनीस कजनन निम्नलिखित में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो जो अनीस कजनन है वह निषेचन के बिना जीव का विकास, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए ने हाल ही में दुनिया की पहली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ईआरटी को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में उस एंजाइम का नाम क्या है? तो जो एंजाइम है वो एडजीनमा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व में पहली बार 2 डीएनए सेट वाले काइमेरिक बंदर का जन्म हुआ है? विश्व में पहली बार 2 डीएनए सेट वाले काइमेरिक बंदर का जो जन्म है वो चीन में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने त्वचा के घावों को ठीक करने के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित पशु व्युत्पन्न उत्तक इंजीनियरिंग ढांचे को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दिया है, CDSCO ने, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमण से 5 वर्षीय बच्ची को मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो वैज्ञानिक नाम है वो नेगलेरिया फाउलरी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक समय से पहले जन्म के जैविक और गैर जैविक जोखिम को स्पष्ट करने के लिए गर्भ INI पहल पर काम कर रहे हैं। यह पहल किसके अंतर्गत आता है? तो यह पहल जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को घोषणा 2017 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन करना था? तो जो मॉस्को घोषणा 2017 में तपेदिक बीमारी को उन्मूलन का बात कहा गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चर्चा में रहने वाला नमस्ते पोर्टल किससे संबंधित है? तो जो नमस्ते पोर्टल है वो पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया है? तो रोगजनक निगरानी नेटवर्क है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था BPSC के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का मॉक टेस्ट। इसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप 17वीं BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। इस मॉक टेस्ट को लगाने से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं और उसमें जो भी त्रुटि है उससे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। हम लोग हर एक सप्ताह 2 मॉक टेस्ट आपके लिए लाएंगे। तो फ्रेंड आप भी हमारे साथ जुड़कर BPSC के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।